नमस्ते छात्रों। आज हम देख रहे हैं रैदास के पद, जिसके रचनाकार वास्तविक नाम के अनुसार रैदासी है। सबसे पहले हम रैदास के पद देखने के पहले हम उनका परिचय देखते हैं छात्रों। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा जैसे आदि दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। देखो यहाँ पर छात्रों रैदास के 2 पद दिए हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंत में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। तो छात्रों दूसरे पद में क्या कहा है रविदास जी ने, हम विस्तार से पद का अर्थ देखने वाले, इसके पहले परिचय में जो दिया है वह देख रहे हैं। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथा कथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। तो चलते हैं छात्रों रैदास के प्रथम पद पर। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक पंक्ति देखेंगे और उसका अर्थ भी देखेंगे शब्दार्थ के साथ। तो चलते हैं छात्रों रैदास का प्रथम पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु मेरे मन में आपके नाम की ही रट लग गई है, राम नाम की रट लग गई है, वह अब कैसे छूटेगी नहीं। तो दूसरी पंक्ति छात्रों देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसमें देखो बास का अर्थ गंध है छात्रों, समानी का अर्थ समाना, सुगंध का बसना। तो देखिए छात्रों इस पंक्ति का अर्थ, अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में प्रभु आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। ऐसा इस दूसरी पंक्ति में यहाँ पर दूसरी पंक्ति का अर्थ यहाँ पर है। तो छात्रों आगे देखते हैं तीसरी पंक्ति। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। देखिए छात्रों घन का अर्थ ऐसे ही आपको पता है बादल, मोरा का अर्थ मयूर, मोरा का अर्थ क्या है मयूर है। इसके साथ साथ चितवन,
चितवन का अर्थ, चितवत का अर्थ है देखना, निहारना। और चकोर, चकोर का अर्थ है तीतर जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रिय माना जाता है। तो यहाँ पर देखो छात्रों, यहाँ पर हमने शब्द के अर्थ देखे, अब पंक्ति का अर्थ देखते हैं। यदि प्रभु जी आकाश में जो घन यानी बादल, काले बादल जो छाए हैं, काले बादल के समान यदि हो, तो मैं जंगल में, काले बादल आकाश में जो बादल छाए हुए काले है, तो मैं जंगल में नाचने वाला क्या हूँ? मोर हूँ। जैसे बरसात में उमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से मुग्ध, मोहित हो रहा हूँ। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है छात्रों, चकोर पक्षी सदा चंद्रमा की ओर देखता है। तो आगे देखो छात्रों, हम चौथी पंक्ति की ओर हम जा रहे हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। देखो छात्रों, यहाँ पर बाती का अर्थ बत्ती, रुई, जो कि पुराने कपड़े से बनाई जाती है, उसे ऐंठ कर रुई से जैसे भी बनाया जाता है, तेल में भिगो कर उसे जलाते हैं, उसे कहते हैं देखो बाती। उसके बाद ज्योति, ज्योति का अर्थ ज्योति, देवता के प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाला दीपक, उसे भी ज्योति कहते हैं। बरय का अर्थ बढ़ाना, जलना, बरय का अर्थ बढ़ाना, जलना, या भगवान के सामने हम ज्योति बढ़ाते हैं। राति यानी रात्रि। तो अर्थ देखो छात्रों, हे प्रभु अगर आप दीपक हो तो, हे प्रभु अगर आप दीपक हो तो मैं उस दिए की बाती हूँ, मैं उस दिए की क्या हूँ? बाती हूँ, बत्ती हूँ, जो सदा आपके प्रेम के लिए यह दीपक, मैं दीपक प्रेम में जलता है, या मैं प्रेम में आपके जलता हूँ, ऐसा ही इस पंक्ति में कहा है। अंतिम पांचवी पंक्ति देखते हैं छात्रों। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। इसे ध्यान पूर्वक सुनना छात्रों। सुहागा का अर्थ है सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य, सुहागा, जो सोने को शुद्ध करने के लिए। और पहले इसमें अर्थ भी हम देखते हैं। देखो, हे प्रभु आप मोती हो, आप मोती हो तो मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मोतियाँ गूंथने के लिए जो पिरोया गया वो मैं धागा हूँ। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। सोना और सुहागा, सोने को शुद्ध करने के लिए सुहागे का उपयोग होता है, तो मैं सोना शुद्ध करने के लिए सुहागा का उपयोग होता है। तो सोना और सुहागे के मिलन के समान आपका और मेरा मिलन है, और वह पावन पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ। ऐसा ही रैदास जी की ने यहाँ पर अपने पद में कहा है। आगे देखो छात्रों, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। और तुम स्वामी हो, ऐसी हम पर यहाँ पर भक्ति करे रे दासा। दासा का अर्थ आपको भी छात्रों ज़रूर पता होगा, दासा यानी दास, सेवक। यहाँ पर इसका अर्थ भी सरल है छात्रों, आप स्वामी हो, आप प्रभु आप स्वामी हो और हम आपके दास है, या मैं आपका दास हूँ। निश्चित ही छात्रों, पहले पद के हमने अर्थ देखा, अब तुरंत हम तत्काल से ही दूसरे पद का भी हम अर्थ देखने जा रहे हैं। यहाँ पर ज़रूर आप ध्यानपूर्वक इसे सुनना।
देखिए छात्रों, रैदास का दूसरा पद, आपका ध्यान यकीनन आपके पाठ्य पुस्तक में होगा ही। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। तो शब्दार्थ भी ध्यान से सुनना छात्रों। लाल यानी स्वामी, लाल यानी स्वामी, कौनु का अर्थ कौन। तो इसका अर्थ भी छात्रों आप जरूर ध्यानपूर्वक सुनना, 2 बार सुनना। हे प्रभु, आपके बिना कृपा करने वाला कोई नहीं है, आप ही कृपा करते हैं, ऐसा यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है। आगे देखो छात्रों, दूसरी पंक्ति, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। देखो छात्रों, शब्दार्थ देखते हैं। गरीब निवाजू यानी गरीब निवाजू का अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला, दीन दुखियों पर दया करने वाला। माथे छत्रु धरे, इसका अर्थ है मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला। माथे छत्रु धरे यानी माथे पर मुकुट जो राजा पहनते हैं धारण करने वाला। तो अर्थ देखिए छात्रों, जरूर आप यहाँ पर जरूर अर्थ देखिए। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। देखो, आप गरीब तथा दीन दुखी पीड़ित लाचार इन पर दया करने वाले हैं। आप ही कृपालु स्वामी हैं जो मुझ पर कृपा की है, और आपने ही कृपा के लिए अपने सिर पर एक मुकुट धारण किया है। छत्र धरे यानी मुकुट धारण करने वाले आप, जो मुझकर कृपा करने वाले कृपालु स्वामी हैं। आगे देखो छात्रों, तीसरी पंक्ति, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तुही ढरे। देखो, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तुही ढरे। अर्थ छात्रों शब्दार्थ देखते हैं पहले। छोटी यानी छुआछूत, अस्पृश्यता। छुआछूत यानी किसी से छूने न देना, किसी को संपर्क स्पर्श न करना। जगत कऊ लागे का अर्थ छात्रों संसार के लोगों को लगती है। संसार, जगत कऊ लागे का अर्थ है संसार के लोगों को लगती है। तापर तुही ढरे, तापर तुही ढरे का अर्थ छात्रों देखिए, उन पर द्रविता होता है और उन पर तुम अपनी कृपा करते हैं, द्रवित आप होते हैं। तो इसका भी अर्थ देखिए छात्रों, सरल भाषा में आपको मैं अर्थ यहाँ पर बताता हूँ। मुझ जैसे, अर्थ देखिए छात्रों, मुझ जैसे लोगों को समाज अछूत मानता है। समाज, मुझ जैसे लोगों को समाज अछूत मानता है, जिसके छूने मात्र से ही लोग अपवित्र होते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों से छूने से वे अपवित्र होते हैं। इसीलिए कुलीन लोग दया नहीं करते, इसीलिए बड़े कुल के बड़े वंश के लोग दया नहीं करते। जो समाज द्वारा, और जो लोग समाज द्वारा उपेक्षित है, उन पर उन पर दया करते हैं ईश्वर, और इन पर ही आपकी असीम कृपा, जो दीन दलित बेबस है, इन पर आपकी असीम कृपा हुई है, और उनका आपके कारण ही उद्धार हुआ है, उन्हें मुक्ति मिली है। आगे देखो छात्रों, नीचहु ऊंच करे मेरा, नीचहु ऊंच करे मेरा, गोविंदु काहू तेन डरे। शब्दार्थ देखिए छात्रों पहले। नीच ऊंच करे का अर्थ है नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नीच को यानी सामान्य को ही बड़ी पदवी प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखो, और अर्थ इसका देखिए, आपकी कृपा से ही मुझ जैसे नीच को
इतना ऊंचा सम्मान मिला है। यदि आपकी कृपा न होती तो मुझको इतना सम्मान या मुझे इतना सम्मान नहीं मिलता। आप ही सम्मान दिलाने वाले हैं और आप ऐसा करते समय किसी से डरते भी नहीं हैं। मुझे सम्मान दिलाते समय किसी से काहूते न डरे, यानी किसी से आप डरते भी नहीं हैं। आगे देखिए छात्रों, दूसरे पद की 5वीं पंक्ति देखो। नामदेव कबीरु तिलोचनु, नामदेव कबीर तिलोचनु, सधना सैनु तरे। यहाँ पर काफी लगभग सभी संतों के नाम यहाँ पर है, तो इसका भी अर्थ देखते हैं। देखो, शब्द नामदेव जी का अर्थ है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत जिन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखी है। कबीर जी एक सूफी संत है। त्रिलोचनु जो एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य है। सधना जो कि एक कसाई है, और सैनु जो कि एक नाई है। और इसके साथ साथ ये सारे के सारे जो पूरी तरह से तरे हैं, उनका उद्धार हुआ है। तो अर्थ देखिए, आपकी कृपा से। छात्रों ध्यानपूर्वक अर्थ सुनना ताकि आपको यह पंक्ति समझ में आए। आपकी कृपा से ही कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य आचार्य व्यक्ति, सधना जैसे कसाई और सैनो जैसे नाई इस संसार से तर गए हैं। उनका उद्धार हुआ है, उन्हें मुक्ति मिली है। ऐसा ही यहाँ पर इस 5वीं पंक्ति से अर्थ आपने यहाँ पर दिया है। अंतिम पंक्ति छात्रों दूसरे पद की। कही रविदासु सुनहु रे, कही रविदास सुनहु रे, संतहु हरिजीव ते सभय सरे, संतहु हरिजीव ते सभय सरे। अर्थ देखिए शब्दों का। हरि जी से जो पूरी तरह से हरि यानी ईश्वरी है, सभय सरे यानी सब कुछ, हरि जी से यानी हरि यानी ईश्वर है, और सभय सरे का अर्थ है सब कुछ संभव हो जाता है। सभय सरे का अर्थ सब कुछ संभव हो जाता है। तो इस पंक्ति में रैदास जी अर्थ बता रहे, रैदास कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। रैदास कह रहे उन्हें क्या प्राप्त हो गया है? सब संत सुनो, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, और हरि जी ही सबका दुख दूर करने वाले। सारे संतों को उन्होंने कहा कि सब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, और हरि जी यानी ईश्वर ही सबका दुख दूर करने में समर्थ है, सक्षम है, और उनके लिए हरि यानी ईश्वर को कुछ भी असाध्य नहीं है, वे सारे उनके लिए साध्य है। तो यहाँ पर देखो छात्रों, इस कबीर के पद में, कबीर नहीं रैदास जी के पद में, प्रथम और द्वितीय पद में यहाँ पर जो पीड़ित है, लाचार है, विवश है, उनका ही उद्धार हुआ है, और उनके लिए ईश्वर ने कभी कोई भेदभाव ऊंच नीच वाली बात नहीं रखी। ईश्वर को तो सभी के सभी लोग समान हैं, और उन सब का उन्होंने यहाँ पर सम्मान दिलाया है। यानी इन दो पदों में रैदास जी ने यही कहा है कि ईश्वर परम दयालु कृपालु है, और उनके लिए कोई भी चीज़ असाध्य नहीं है, साध्य है। अतः हमें हर एक के साथ समान व्यवहार करते समय ईश्वर के समान दृष्टि रखनी चाहिए। छात्रों, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल वसुंधरा को अभी अभी सुन रहे हैं, श्याम रावले व्लॉग्स को अभी सुन रहे हैं, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।